हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि मसीह के आने का मकसद क्या था। क्या इसका मकसद सियासी आज़ादी था या रूहानी निजात? ये सवाल न सिर्फ ईसाईयत की बुनियादों को समझने में मदद देता है, बल्कि हमें हमारी जिंदगियों में भी गहराई से गौर करने की दावत देता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मसीह के ज़माने में यहूदी कौम किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रही थी। रोमी सल्तनत की हुकूमत के ज़ीर असर लोग आज़ादी की तलाश में थे। बहुत से लोगों की उम्मीद थी कि मसीह एक सियासी रहनुमा बनकर आएंगे जो इनको इस जुल्म सितम से आज़ाद कराएगा। मगर बाइबल में हमें वाज़ह तौर पर मिलता है कि यसूआ ने खुद को एक सियासी रहनुमा के तौर पर पेश नहीं किया। वो ना तो एक फौजी सपासालार थे और ना ही उन्होंने अपनी तबलीग में आज़ादी का वादा किया। अब हम रूहानी निजात की तरफ आते हैं। यसूआ ने न सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए अपनी जान दी, बल्कि उन्होंने हमें ये तालीम भी दी कि निजात का असल मकसद हमारी रूह की सफाई और खुदा के साथ ताल्लुक को बहाल करना है। इंजील मती में यसूआ ने कहा, मैं आया हूं ताकि वो जिंदगी पाएं और भरपूर जिंदगी पाएं। यहाँ यसूआ हमें रूहानी जिंदगी की अहमियत समझाते हैं। उन्होंने हमें ये बात समझाई कि हकीकी आज़ादी सिर्फ सियासी तकाज़ों में नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून और रूहानी शफा में है। अब सवाल ये है कि क्या मसीह दोनों मकासद को पूरा करते हैं? आया रूहानी निजात के साथ साथ हमें सियासी आज़ादी भी हासिल हो सकती है? यकीनन अगर हम रूहानी निजात को समझ लें तो हम बाहमी एहतराम, मोहब्बत और बराबरी के असूलों के तहत एक बेहतर मुआशरे की तश्कील कर सकते हैं। ये इस बात की गवाही है कि यसूआ का असल मकसद हमें एक ऐसा रास्ता दिखाना था जहां हम खुदा के करीब हो सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। तो दोस्तों, आज के पैगाम का खुलासा ये है, यसूआ मसीह का मकसद सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं था, बल्कि रूहानी निजात का पैगाम था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।